आप देख रहे हो संसार मीडिया। मैं आपके साथ सोनूवत। आज हमारे साथ आर्य समाज की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, उनसे बात करेंगे आर्य समाज ने क्या कुछ किया है। नमस्कार जी। आर्य समाज ने देश के लिए आज क्या कुछ किया आज तक? आर्य समाज ने देश को आजाद करवाया भाई। प्रतंत्रता की बेड़ियों में जब ये देश झगड़ा हुआ था, ऋषिदान तो 1883 में चले गए। 1883 में ऋषिदान की मृत्यु होगी, देहांत हो गया उनका। 1920 के आंकड़े भी जब आप निकालोगे, उत्तर प्रदेश के मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले, तो 1920 की जो महिलाओं की स्थिति थी उसमें मैंने पढ़ा कि 662 महिला बेटियां तो ऐसी थी, 662 जिनकी आयु 1 साल से भी नीचे थी, वो विधवा थी। ऐसी भयंकर स्थिति थी महिलाओं की। और जिन महिलाओं की 10 साल से कम आयु थी, उन विधवाओं की संख्या थी लाखों में। तो उस समय ऋषिदान ने पुनर्विवाह दिया कि पुनर्विवाह का विधान दिया और विधवा विवाह दिया। और ऋषिदान ने उन बहन बेटियों की पुनः शादियां करवाई। पुनर्विवाह ऋषिदान ने शुरू किए। कुछ भाई कहते हैं कि ऋषिदान ने पुनर्विवाह का विरोध किया है। ऋषिदान पुनर्विवाह का विरोध नहीं किया। पुण्य प्रवचन में अनेक ग्रंथों में जब आप देखेंगे तो आर्य समाज ने ही पुनर्विवाह आरंभ करवाए थे। और ऋषिदान ने तो एक नियम बनाया कि 16 साल से पहले बेटियों की शादी करना महापाप है। 16 साल के बाद बेटियों की शादी होनी चाहिए और बेटों की 25 साल के बाद में शादी होनी चाहिए। और उसमें ये लिखा है कि 25 साल का हो, 30 साल का हो, 32 साल का हो, 48 साल तक ही शादी हो सकती है। कुछ भाई कहते हैं कि महिलाओं में इतना गैप कैसे, ये भी तो उठा रहे प्रश्न, गैप कैसे, कि ये तो भाई आयुर्वेद कहता है, ये आयुर्वेद की विचारधारा है। सुश्रुत कहता है कि जो महिलाएं होती हैं वो संतान पैदा करने के योग्य हो जाती है 16 साल की लड़कियां। लेकिन 18 साल भी कर सकते हैं आप, 24-23 साल भी कर सकते हैं आप, 24 साल लड़की की भी शादी कर सकते हैं। ऐसा ऋषि ने विधान दिया। और जैसा कि आपने कहा कि भाई रामपाल दास ने ही ज्यादा समाज का भला किया, ऐसी बात नहीं है। रामपाल दास तो ही बाया है। तो जब 1920 में महिलाओं की ऐसी स्थिति थी, तो ऋषिदान के समय कैसी स्थिति होगी। नशे का विरोध किया आर्य समाज ने, आंदोलन किया नशे के विरोध में। शराबबंदी का कहो, नशे के खिलाफ कहो, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ही आर्य समाज का नियम है। और सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। एक मैं ये आपके इसके द्वारा कहना चाहूंगा कि भाई यहाँ तो कोई काट के चला देगा, कोई और आएंगे वो मेरी बात कुछ दिखा देंगे। 8 मार्च रविवार 2026 को मैं समस्त रामपाल दास के जो शिष्य हैं उनको आर्य समाज बोर्ड में सादर आमंत्रित करता हूँ। तर्क वितर्क के लिए हर शंकाओं का समाधान होगा भाई, बैठकर चर्चा करेंगे। आपको शास्त्रार्थ की खुली चुनौती है। 8 मार्च रविवार 2026। स्वामी इंद्रवेश आर्य समाज के एक योद्धा थे और उन्होंने आर्य समाज को, मैं जो सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ ये मानता हूँ कि उन्होंने राजनीति में भी हस्तक्षेप किया। भाई आर्य समाज को राजनीति में लाने का प्रयास किया। अभी भी पूरी तरह आर्य समाज राजनीति में नहीं आया है, आ नहीं पा रहा है, क्योंकि आर्य समाज को ये जितने भी राजनीतिक दल हैं ये प्रयास कर रहे हैं कि ये टूटा रहे, ये इसमें फूट बनी रहे। और फूट बनी रहेगी तो अलग अलग रहेंगे और जनता को ये अपनी बात बता नहीं पाएंगे। तो मैं तो आर्य समाजियों से ये निवेदन करता हूँ, भाई अपने झगड़े अपने घर में रखो और जन संसार के हित के लिए, मानवता के हित के लिए एक मंच पे आ जाओ और आर्य समाज की एक राजनीतिक संगठन बना के स्वामी इंद्रवेश के सपने को भी साकार करो, जो आदेश दयानंद का है और उससे पहले वो आदेश वेदों का है कि 3 सभाएं बननी चाहिए आर्य समाज में, विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा और राजार्य सभा। तो राजार्य सभा बनाने का काम स्वामी इंद्रवेश ने इस हरियाणा की धरती पर किया। तो और स्वामी जी का पूरा जीवन जो है त्याग से और आर्य समाज के प्रचार के लिए रहा। बहुत तगड़े शरीर के व्यक्ति थे, मेरे से भी लंबे, मेरे से भी तगड़े। और उन्होंने समाज में अनशन आदि करके, मतलब कुछ व्रत लिए उन्होंने, मेरा यो काम हो जाएगा तो मैं अन्न नहीं खाऊंगा, तो वो अनशन कर करके अपने शरीर को जर्जर कर लिया। इसीलिए वो वक्त से पहले चले गए, नहीं तो 200 साल जीने के आदमी थे। तो उन्होंने समाज के लिए ही अपने जीवन स्वा कर दिया, बलिदान कर दिया। तो ऐसे व्यक्तित्व तो कभी कभी जन्म लेते हैं, लेकिन हम अनुकरण करेंगे ऐसे लोगों का। अब यहाँ अपनी संतान को वैसा बना सके, इंद्रवेश जी जैसा, स्वामी दयानंद जैसा और ऋषियों जैसा। धन्यवाद।